जुमे से मुतलका चल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे। जुमे की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे जो एक सलाम से होती थी, यानी 2-2 करके नहीं बल्कि इकट्ठे ही 4 रकात पढ़ते थे जैसे हम लोग पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के बाद अपने घर जाकर 2 रकात पढ़ा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के बाद अपने घर जाकर 2 रकात पढ़ा करते थे। और एक रिवायत में है कि आपने फरमाया जुम्मा के बाद 4 रकात पढ़ा करो। अगली भी सत्र पढ़ लूँ फिर अर्ज़ करता हूँ। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 6 रकात पढ़ा करते थे। बेहतर यही है कि दोनों पर अमल हो जाए, यानी जुम्मा के बाद पहले 4 रकात सुन्नत फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया करें। लेकिन चूँकि आपका मामूल अमूमन ये था कि आप मस्जिद में 4 रकात पढ़ते थे, जुम्मे के बाद घर जाकर 2 रकात पढ़ा करते थे, तो इस पर उलमा ने मसला ये बताया कि जुम्मे के बाद की जो 4 रकात हैं ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, और जो 2 हैं ऊपर वाली जो घर जाकर आप पढ़ते थे वो गैर मुअक्कदा हैं। अगर कोई 2 रकात ना भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। अब जुम्मे से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, जुम्मे के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा। गैर मुअक्कदा मतलब अगर कोई ना भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई 6 ही पढ़ ले, 4 सुन्नत मुअक्कदा 2 गैर मुअक्कदा जुम्मे की नमाज के बाद, तो ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 6 ही पढ़ते थे। और जुम्मे से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं इनकी नीयत क्या होगी? इसकी नीयत होगी 4 रकात सुन्नत नमाज जुम्मा, जुम्मे से पहले वाली, इसको कहते हैं कबल अज़ जुम्मा, हम कहते हैं 4 रकात सुन्नत कबल अज़ जुम्मा, जुम्मे से पहले 4 रकात। जो बाद वाली हैं 4 रकात सुन्नत बाद अज़ जुम्मा, ये इसकी नीयत है। 4 रकात सुन्नत कबल अज़ जुम्मा, 4 रकात सुन्नत बाद अज़ जुम्मा, और उसके बाद फिर 2 रकातें हैं। और ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, 4-4 जो हैं। मुअक्कदा का मतलब ये है कि जो पहले अत्तहियात पे पहुँचेंगे तो अब्दुहु व रसूलुहु पर खड़े हो जाएंगे और फिर 30 रकात में शुरू कर देंगे। ऐसे ही जुम्मे के बाद वाली जो 4 रकात सुन्नतें हैं वो भी अत्तहियात के पहले अत्तहियात के बाद खड़े हो जाएंगे, यानी पहले अत्तहियात में अब्दुहु व रसूलुहु के बाद आगे दरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ेंगे। जुम्मे के जो 2 फ़र्ज़ होते हैं इसमें बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि वो इसमें ज़ोहर की नीयत करते हैं, 2 रकात नमाज जुम्मा वक्त ज़ोहर। ये कहने की ज़रूरत नहीं है वक्त ज़ोहर, इसलिए कि जुम्मे वाले दिन ज़ोहर नहीं होती। ज़ोहर उसके लिए होती है जिसने जुम्मा न पढ़ना हो, जैसे औरत है, मुसाफिर है और इस तरह का कोई है, जो जुम्मा पढ़ रहा है उसके लिए वक्त जुम्मा ही है। तो वो यूँ कहे 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जुम्मा, वक्त भी जुम्मा। और वक्त कहने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, बस इतना काफ़ी है 2 रकात नमाज जुम्मा पीछे इस इमाम के, और उसके बाद 2 नफिल हैं आखिर में। अगर वो नफिल पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा है, न पढ़ें तो फिर उसका कोई गुनाह भी नहीं होता। और जो औरतें हैं घर में वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगी, जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगी, और वो फिर वक्त भी ज़ोहर कहेंगी क्योंकि उनके लिए ज़ोहर है, उनके लिए जुमा नहीं है। जो मुसाफिर है, मुसाफिर ज़ोहर पढ़ना चाहे ज़ोहर पढ़ सकता है, अगर इमाम के पीछे जुमा पढ़ना चाहे तो जुमा पढ़ सकता है। जैसे मुसाफिरियाँ जमातें ही होती हैं हमारे यहाँ, वो मुसाफिर होते हैं आम तौर पर, वो अगर जुमा पढ़ना चाहें तो जुमा पढ़ने की उनको इजाज़त है, हत्ता कि जुमा पढ़ा भी सकते हैं। और अगर मुसाफिर ज़ोहर पढ़ना चाहे तो उसको जुमा छोड़ने का गुनाह नहीं होता। मसलन आप यहाँ से सामान लेने के लिए लाहौर गए हुए हैं, वहाँ आप काम की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और उधर जुमे का टाइम हो गया है और आप जुमा नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ लें तो अच्छी बात है। लेकिन मसले के लिहाज से अगर कोई आदमी ऐसी भाग दौड़ में है या ख़रीदारी के लिए नहीं गए हुए, वैसे सफ़र पे गए हुए थे और आप जुमा नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं बस मैं ज़ोहर पढ़ूँ और मैं वापस निकल जाऊँ या आगे निकल जाऊँ, तो शरन इसकी इजाज़त है कि जुमा छोड़ दें, अपने ज़ोहर के 2 फ़र्ज़ पढ़ें और अपने सफ़र को आगे शुरू कर दें। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, इसलिए कि शरीयत इसकी इजाज़त देती है। इसी तरह सफ़र से वापस आ रहे हैं, रास्ते में ज़ोहर का टाइम हो गया, जुमे का दिन है, तो आप कहीं जगह जुमे की जमात हो रही है उसके साथ शरीक हो जाएं, बहुत बेहतर है। लेकिन आपने किसी वजह से ज़ोहर ही पढ़ ली, जुमा नहीं पढ़ा, तो आपको इसका गुनाह नहीं होगा। हाँ, अगर घर में आप हैं और जुमे की अज़ान का वक्त हो गया है, उसके बाद अब आप अपना इलाका छोड़कर नहीं जा सकते। मसलन आपने लाहौर जाना है, जुमे की अज़ान हो चुकी है, अभी नमाज को तो घंटा देर है, अज़ान तो हमारी घंटा पहले हो जाती है, पहली अज़ान, तो अब आप जुमा छोड़ के नहीं जा सकते, अब आप जुमा पढ़ के ही जाएंगे। अगर आपका पहले से प्रोग्राम है कि आज मैंने लाहौर वगैरह कहीं निकलना है,
تو پھر آپ اس کا اہتمام کریں کہ جمعے کی اذان ہونے سے پہلے، جمعہ کا وقت داخل ہونے سے پہلے، بلکہ جمعے کا وقت داخل ہونے سے پہلے، جمعے کا وقت تبھی داخل ہو جاتا ہے جب ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، جمعے کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ تلمبہ چھوڑ دیں، یعنی اس کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ پھر جب جمعے کا وقت داخل ہو تو آپ تلمبہ میں ہوں ہی نہ، آپ نے سفر شروع کر دیا ہو، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسافر خطبہ سنے گا، اگر مسافر جمعے کی نماز پڑھے گا تو پھر خطبہ بھی سنے گا۔